कि कभी भी मैक्सिमम से ज्यादा आया, हाँ तू समझ लो तुम, जैसे मैंने लिखा था H3PO5, कि अगर कभी भी मैक्सिमम से ज्यादा आ गया तो उसमें पेरोक्साइड होगा। तो पहले यहां निकालते हैं। जैसे देखो, इसका +1 लेंगे, इसको x मानेंगे, इसका -2 मानेंगे। ठीक है, और आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, रटना है सबको, जो जो स्ट्रक्चर बताएंगे हम। तो चलो भाई, इसको हो जाएगा 3 + x - 10 बराबर आप करेंगे 0। पहले तो ऐसे ही निकालेंगे, x निकालेंगे तो +7 आ गया। तो बताइए, मैक्सिमम की मोर देन मैक्सिमम? मैक्सिमम हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज मैंने आप लोग के लिए सामने जेई एडवांस्ड एनालिसिस भी किया था और आप लोग को बताया था कि ये कौन है जी? करेगा नाटक पूरा। तुम लोग को जेई एडवांस का पेपर नहीं भेजा था? उसको भेजा नहीं, भेजा पूरा भेजा नहीं? 41 ईयर का उसको डिस्कस भी करेंगे पूरा। जो 2 चैप्टर पढ़ाए वो सब डिस्कस करेंगे पूरा, जेई एडवांस का पूरा लाइन बाय लाइन सारा क्वेश्चन। देखो ना, मोर देन मैक्सिमम आ गया, मोर देन आ गया मैक्सिमम, इसलिए तो भेजे हैं ताकि उसको डिस्कस करना है। मोर देन मैक्सिमम, अरे तो सुनो भाई, अगर जब भी मोर देन मैक्सिमम आ गया तो हमेशा याद रखना है कि x कहेंगे क्या, आंसर कितना लिखेंगे? +5 मैक्सिमम के बराबर। और ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है चोर? तुम लोग कंफ्यूज करके हमसे सवाल पूछ रहे हो व्हाट्सएप पे कि इसको ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। ये चोर बताओ, मैक्सिमम पे क्या बोलते हैं, जरा बताओ तो। सर मैक्सिमम आ गया तो ऑक्सीडेशन नंबर बोलेगा उल्टा उल्टा रे, सेम ना होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोल रहा है? सेम ना होता है, दोनों सेम होगा। जब मैक्सिमम आ गया तो सवाल का उल्टा पुल्टा हमसे पूछ रहे हो तुम लोग। सीधी सी बात, ऑक्सीडेशन नंबर और क्या कहो इसको, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कहना है सब सेम होगा। समझे कि नहीं समझे? ये हो गया फास्फोरस का, सेम रहेगा। अब ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन का कितना होगा पहले हमको बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखेंगे बताओ? -2 -1 दोनों लिखेंगे, ध्यान देना, -2 -1 दोनों लिखेंगे। पेरोक्साइड है इसमें पेरोक्साइड है। और जहां मोर देन मैक्सिमम आया तो कर्ण घट लो, पेरोक्साइड होगा, गारंटी होवे करता है, तब पेरोक्साइड होगा। समझे? अब अगर किसी को स्ट्रक्चर चाहिए तो स्ट्रक्चर करना धीरे धीरे सीखोगे। देखो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। समझे कि नहीं समझे? ये स्ट्रक्चर है इसमें आया। ये कौन सा लिंकेज है बताओ? ये कौन सा है बताओ? पेरोक्साइड सर। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, एक पहचान है, 2 ऑक्सीजन बॉन्ड है। देखो यहाँ पे यही है पेरोक्साइड। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो स्ट्रक्चर रहे हो गया। अब बात यह है, अब मेरी बात सुनो अच्छे से, ये तो हमको पता चल गया कि पेरोक्साइड है, लेकिन अगर मान लो हमको स्ट्रक्चर नहीं पता है तब हम कैसे पेरोक्साइड बताएंगे कि कितना होगा? होगा तो पता चल गया, अब होगा तो कै गो होगा? 1 गो होगा कि 2 गो होगा कि 3 गो होगा? कितना पेरोक्साइड होगा आज हम वो बताएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, लिख लीजिए, नंबर ऑफ पेरोक्साइड। नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज, कितने पेरोक्साइड किसी भी मॉलिक्यूल में हो सकते हैं? नंबर ऑफ पेरोक्साइड, नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज, नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज। लिख लो सब लोग, नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज। आज हम लोग बिना स्ट्रक्चर के पता करेंगे। तो तरीका मैं एक ठो आपको बता दे रहा हूं, इसी पे समझा दे रहा हूं कैसे पता करेंगे। ठीक है ना? इसमें देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, कोई मेथड नहीं है इसमें। हम एक ही चीज करेंगे, हिट एंड ट्रायल। पता करने के लिए क्या करेंगे? हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल करेंगे। ध्यान रखना है सबको, हिट एंड ट्रायल यही मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड, और कोई मेथड अलग नहीं है इसमें। तो हिट एंड ट्रायल लिख लीजिए, हिट एंड ट्रायल मेथड करना होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड की कितना पेरोक्साइड है ये पता करने के लिए। ठीक है, तो जैसे देखिए मैंने लिखा हिट एंड ट्रायल, जैसे तरीका देखिए, जैसे H3PO5 है, अभी हम जब इसको निकाले थे तो x क्या आया था? +7 आ गया था जी। +7
इससे क्या क्लियर हो गया था कि इसमें कौन है? पर ऑक्साइड है। आंसर कितना कहेंगे? x बराबर आंसर कितना लिखेंगे? +5 +5 +5 समझ गए? अब देखो हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है, मानिए तो सबसे सुनो, सबसे पहले करोगे 1। म्यूट करो जी, कौन ऐसा कर रहा है? उद्भव है। म्यूट करो, उद्भव करेगा नाटक तुम। म्यूट करो। देखो सबसे पहले आप एक परऑक्साइड मानेंगे, 1 परऑक्साइड। 1 परऑक्साइड बोलना जरूरी नहीं है, सब लोग ध्यान दो। देखो हिट एंड ट्रायल का यही मतलब होता है, लेट 1 परऑक्साइड, लेट 1 परऑक्साइड। हम मानेंगे कि एक परऑक्साइड है, लेट 1 परऑक्साइड, लेट 1 परऑक्साइड। समझे कि नहीं? बोलो। यस सर। लेट 1 परऑक्साइड। हम मान लिए कि एक परऑक्साइड है, 1 परऑक्साइड। सबसे पहले एक मानेंगे, तो एक मानेंगे तो देखो अब इसको कैसे लिखेंगे समझ लो अच्छे से। परऑक्साइड का मतलब वो नहीं होता है, परऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? मैं बताया था, O2 -2 O2 - 2। ध्यान देना, O2 - 2 होता है। मतलब अगर परऑक्साइड को खत्म करोगे तो एक साथ 2 ऑक्सीजन खत्म करना पड़ेगा, O2। तब एक परऑक्साइड माने है, तब इसका हम फार्मूला कैसे लिखेंगे? इसी कंपाउंड का फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं इसको। तो देखो कैसे मैं फार्मूला लिखता हूं, इसी का लिख रहा हूं मैं, है ना? अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, H3PO3, H3PO3, और साथ में इधर लिख दे रहा हूं O2। एक बार लिख दिया मैंने O2। ध्यान दीजिए, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? H3PO3 O2। ये वाला O2 मैंने ब्रैकेट में किया, वो जानते हैं क्या है? बोलिए। ये परऑक्साइड में दिखा रहा हूं, परऑक्साइड। ध्यान दीजिए सब लोग, परऑक्साइड। और ये वाला O क्या है बताओ? ये वाला O क्या दिखा रहा है? ऑक्साइड, ऑक्साइड। ऑक्साइड। समझे कि नहीं समझे? अब बताओ, अब जब हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो ध्यान दो कैसे लिखेंगे। हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे जी? +1। म्यूट रखो ना। ये जिसके घर में टीवी चल रहा है उसको बोलने की जरूरत नहीं है ना, जो शांत वही बोलेगा। एक्स। फास्फोरस को क्या मानेंगे? एक्स। अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन को क्या कहेंगे? ऑक्सीजन को जो -2 ऑक्सीजन है उसको -2। सुन लीजिए, ऑक्साइड वाले को -2 और पर ऑक्साइड वाले को -1 बोलना पड़ेगा। ध्यान देना, -1 बोलना पड़ेगा। पर ऑक्साइड को -1 बोलना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो यही ध्यान रखना है। हमने मान लिया कि एक पर ऑक्साइड है और हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब निकालेंगे एक्स, फिर से ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो कितना आएगा? हाइड्रोजन का 3 हो गया, 1 × 3। फास्फोरस का X हो गया। ऑक्सीजन का देखो यहाँ जो 3 है, 3 दूनी का 6। 3 × 2 ये ऑक्साइड का है। ध्यान देना सब लोग, ये ऑक्साइड का है 3 × 2। जो पर ऑक्साइड है उसका O2 हमेशा 2 रहता है, तो वहां क्या हो जाएगा? -2 बराबर 0। बोलो बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हैं। निकालो, X कितना आया? +5 आया कि नहीं आया? 5 आ गया। बोलो। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो +5 था वो आ गया कि नहीं आ गया? ये ऑक्सीडेशन नंबर है, आ गया। मतलब हिट एंड ट्रायल से हमारा आंसर सही आया कि गलत आया? बोलिए। सही आया। सही है सर पर जरूरी थोड़ा ना कि सर हर बार सही है। अरे तो हर बार नहीं, एक नहीं आएगा तो 2 होगा, 1.5 थोड़े होता है, चोर हो। एक नहीं होगा तो क्या होगा? बोलो। एक नहीं होगा तो कितने पे जाओगे? बोलो। 2। और 2 से ज्यादा नहीं होता है, समझ गए? 2 से ज्यादा नहीं होता है, 2 बहुत है, समझ रहे हो? 6 8 को बॉन्डे बनाना है, 2 को परऑक्साइड बना लिए, समझ रहे हो? 2 बहुत है, ठीक है। अगर एक पे नहीं हुआ तो 2 पे काम चल जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल का मतलब ये होता है, एक नहीं तो 2। बहुत खराब किसी होता तो 3, उसमें क्या कर सकते हो, लेकिन 1.5 पे मत जाना। अगर एक पे काम नहीं चला तो 2, नहीं चला तो 3। समझे कि नहीं समझे? क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो। क्लियर। पक्का? तो चलो सर ऑप्शन लिखो। लिखवा दीजिए सर, यही ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा। हाँ, ये देखो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मैक्सिमम आ गया तो ऑक्सीडेशन नंबर कहो, चाहे क्या कहो बच्चा, ऑक्सीडेशन स्टेट समझो। दोनों हिट एंड इक्वल ट्रायल रहेगा।
हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या लिखवा, हिट एंड ट्रायल में अगर लिखना चाहते हो तो लिख लोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम 1 पेरोक्साइड देन 2 पेरोक्साइड, यही ना, बोलो। एक पेरोक्साइड मान के निकालिए, अगर नहीं है तो फिर 2 मानिए। बोलिए बच्चे, दिक्कत कि नो दिक्कत? यस सर। बोलो। नो दिक्कत। तो चलो थोड़ा ट्राई करो तुम लोग, लिखो फाइंड नंबर ऑफ पेरोक्साइड, और रहेगा तबे निकालना, ये ना कि नहीं है जबरदस्ती लगे निकालना। तो लिख लो फाइंड नंबर ऑफ पेरोक्साइड, इसको मैं मिटा दिया हूं, आप लोगों को नंबर ऑफ पेरोक्साइड बताना है, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ पेरोक्साइड, देखते हैं कौन बताता है, कौन बताता है। चलिए भाई, पहला H2 O8, दूसरा H4 P2O7, तीसरा Cl2O9, चौथा CrO5। चलो जल्दी जल्दी करो, बताओ कितना कितना पेरोक्साइड किस किस में होगा। तो पहला है H2H2O8, H4P2O7, Cl2O9, CrO5। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मॉलिक्यूल। ये तो रटवाएंगे आज तुम लोग इसका स्ट्रक्चर, आज रटवाएंगे। चलो जल्दी जल्दी निकालो क्या क्या होगा। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं। क्वेश्चन समझ रहा हूं ना क्या है कि रिपीट कर दें, लिख दे क्या? नहीं फाइंड नंबर ऑफ पेरोक्साइड, फाइंड नंबर ऑफ पेरोक्साइड, बताना है कितने पेरोक्साइड किस किस में होते हैं। चलो लास्ट वाले पे स्टार्ट लिखना है। अरे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भाई, इसीलिए उसको स्टार बनाया, उसको रटना है। रक्षा बता रहा हूं, देखो ध्यान दो सब लोग, सुनना सब लोग, बोलेगा नहीं। देखो जरा, मैं बता रहा हूं ना कैसे होगा, क्या घबरा रहे हो। देखो पहले तरीका मानो वही एक्स वाला मेथड, 1 हाइड्रोजन का +1 होगा, सल्फर का क्या मानोगे x, और ऑक्सीजन का मानोगे -2। पहले तो ऐसे ही ना मानोगे, हम मान के पहले निकालो। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या लिखोगे, 2x और -8 दूनी के 16 बराबर 0 लिखोगे ना, बोलो ठीक है। यस सर। दिस x का कितना आ गया जी बताओ, x कितना आ गया बताओ, x कितना आ गया, 7 +7 आ गया, +14 आएगा, 7 आएगा, 2x ना? देखो 2 है तो 2x, 2 है तो 1, 8 दूनी 16। तो ये मोर देन मैक्सिमम है कि नहीं? मोर देन मैक्सिमम है ना? यस सर, मोर देन मोर देन मैक्सिमम, मोर देन मैक्सिमम है, ध्यान देना, मोर देन मैक्सिमम। तो जहां भी मोर देन मैक्सिमम हुआ, जहां मोर देन मैक्सिमम हुआ, मैं लिख रहा हूं यहां देखो, पढ़ना, मोर बड़ा बड़ा लिख देते हैं, मोर देन मैक्सिमम। जहां भी मोर देन मैक्सिमम हुआ एकदम श्योर हो जाओ कि वहां कौन है, बोलो बोलो। पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड है, गारंटी है कि है, होबे करता है पेरोक्साइड, समझ गए? तो पेरोक्साइड है, पहली बात समझ लो। एंसरवा कितना लिखोगे, x बराबर आंसर कितना लिखोगे पहले मुझे बताओ। +6 5 लिखेंगे, 6 लिख। ये होता है रेंज लिखवाएं तुम लोगों को। ये ध्यान देना, ये ऑक्सीडेशन नंबर कहो और क्या कहो, स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो माने वो कहो, समझ गए? ये हो गया। अब देखो, अब आंसर तो पता चल गया, अब ये तुमको पेरोक्साइड भी पता चल गया, तब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं कि मोर देन मैक्सिमम था, समझिए गए, आंसर +6 आ ही गया, पेरोक्साइड है ये। अब पेरोक्साइड है तो कोई तरीका नहीं है, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब सबसे पहले कै को मानेंगे, बोलो कै को मानेंगे, 1 तो लेट 1 पेरोक्साइड लिखना नहीं है, तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, लेट 1 पेरोक्साइड, 1 पेरोक्साइड। एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे, मेरा स्पीड एकदम स्लो कर दे रहा हो तुम लोग। लेट 1 पेरोक्साइड, अगर एक पेरोक्साइड माने हैं तो क्या फार्मूला लिखेंगे, बोलो जी। H2O6O2
O2, ध्यान देना O6 O2, देखो यही O2 को सेपरेट कर दिया, यही पर ऑक्साइड है, समझ गए, सेपरेट कर दिया। सर आपकी आवाज अब नहीं याद रखना, आवाज नहीं आ रही है, बोलो आ रही है, तो आ रही है आ रही है सर। कोई बात नहीं, चुप रहो, देखो उसको सुनने दो। देखो बच्चा, है ना, परऑक्साइड को अलग कर दिए, H2S2O6O2, परऑक्साइड को अलग कर दिया। मान लिया कि एक परऑक्साइड है, इसको अलग कर दिया, तो यही परऑक्साइड है, यही वाला, दिस इज परऑक्स, इसी को परऑक्साइड मान के अलग कर दी। अब चलो, अब तरीका वही है, +1 x, ऑक्साइड को -2 और परऑक्साइड में -1 मानेंगे। अब निकालिए आप, तो 2x -12, 6 दूनी का 12, और यहाँ तो 2 है, तो -2 बराबर 0। 2 ऑक्सीजन है, परऑक्साइड में -1 होता है, तो x बराबर +6 आ गया। याद कीजिए, जो आंसर था आया कि नहीं आया, +6। सर आपने, यही आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है मैक्सिमम, तो सही हो गया आपका आंसर, गुड, काम खत्म। तो एक माने, अगर मैच कर गया तो ठीक, अगर नहीं मैच करता तो फिर 2 मानना होता, समझ ना। तो चलिए, ये पहला हो गया, एक माने और एक पे अगर मैक्सिमम आ गया तो हो गया, ठीक है। चलिए, पहला ऐसे ही करेंगे। अब दूसरा देखिए भाई, तो दूसरा नहीं होगा, ऑक्साइड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो चलिए एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ है +1 सर 5 आ मानेंगे, जा रहा है। इसको x, इसको -2, ध्यान लीजिए ऐसे, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, 4 + 4x - 14 बराबर 0। एक और म्यूट करो ना सब लोग, बराबर +5। ये मैक्सिमम की मोर देन मैक्सिमम, 2x होगा सर 2x 2x होगा। 2x हो बताइए, मैक्सिमम की मोर देन मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम। इसका क्या मतलब, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, नो ऑक्सीडेशन स्टेट। परऑक्साइड, नो परऑक्साइड, कोई परऑक्साइड नहीं रहेगा। तो आंसर कहेगा कै गो, तो 0। तो पूछेगा कै गो, तो क्या कहोगे, 0 है, नहीं है, 0। समझ गए, बोलो। अब तीसरा पे ध्यान दो, तीसरा पे ध्यान दो, तीसरा होगा। चलो, इसका स्ट्रक्चर तो आसान है जी, अब स्ट्रक्चर को बाद में बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब Cl2O9 की बात करते हैं, Cl2O9। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे -2, -2 ही मानेंगे, तो क्या लिखेंगे, 2x - 18 बराबर 0। यार किसका माइक चल रहा है यार, माइक म्यूट करो ना बच्चा, तुम हर इरिटेट करते हो। 2x - 18 बराबर 0, x बराबर +9 आ गया, +9 सर, +9। अब ध्यान दीजिए, क्लोरीन का मैक्सिमम 7 तक होता है, रेंज में ऑलरेडी बता चुका हूं, मत कहिएगा कैसे होगा, रेंज ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को, +7 तक होता है। ये मोर देन मैक्सिमम है यार, मोर देन मैक्सिमम, मोर देन मैक्सिमम। ये म्यूट करो जी, तुम लोग मत बोलो, किसी की आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में, टीवी के बगल में, म्यूट करो ना, मत बोलो। मोर देन मैक्सिमम +9 है, इसका मतलब पर ऑक्साइड होगा, पर ऑक्साइड प्रेजेंट, पर ऑक्साइड प्रेजेंट, पर ऑक्साइड होगा, पर ऑक्साइड होगा। मैं पहले कहा इसमें कोई तरीका नहीं होता है, पर ऑक्साइड होगा। और आंसर क्या है, आंसर ये नहीं लिखेंगे, आंसर सबको पता है क्या लिखेंगे, +7, +6 +7, +6 नहीं, +7। क्लोरीन का मैक्सिमम 7 होता है, यही आंसर आएगा, यही आपका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, या ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान दीजिएगा, यही है आपका। म्यूट रखिए अपने आप को। तो चलिए, अब हो गया। अब तरीका यह है कि परऑक्साइड आंसर +7 हमको पता है। अब बात यह है कि अगर परऑक्साइड है और आंसर भी +7 है, तो तरीका कोई नहीं हमारे पास पहले हम एक परऑक्साइड मानेंगे, हिट एंड ट्रायल। तो पहले हम मानेंगे लेट 1 परऑक्साइड, 1 परऑक्साइड हमने माना। अब ध्यान देना जिनको ना समझ में आए, अगला तुम्ही को करना है, लेट 1 परऑक्साइड। हम मानते हैं 1 परऑक्साइड माने 1, तो फार्मूला क्या लिखेंगे, Cl2O7 और O2। देखो यही परऑक्साइड मान लिया, O2, यही परऑक्साइड ले लीजिए। अब फिर से निकालो भाई, x -2 -1, 2x -14 -2। आंसर सही की गलत, गलत। पूछेंगे वो बताएगा, गलत।
तेज बोलती है। तेज बोलने वाले बच्चे का क्या नाम? अंजलि नाम है जी? सर क्या नाम है गलत इसका? है। गलत है ये, गलत, रॉन्ग, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ये रॉन्ग है क्योंकि अभी भी तुम्हारा मैक्सिमम से ज्यादा है, आंसर +7 है। तो अब अगर गड़बड़ी हुई तो अब एक के जगह कितना, देखो फिर से समझो, एक माने +8 आ गया, गड़बड़ा रहा है अभी भी। अगर गड़बड़ है तो अब एक के जगह क्या मानना पड़ेगा, बोलो कितना मानना पड़ेगा? दो। दो मानोगे, दो मानोगे। अब दो मान के देखो कैसे करोगे इसको। दो के लिए कैसे करोगे? अब यहाँ O2 कर देना। देखो O2 करना एक साथ, O4 मत करना, O2 एक साथ। दो इधर गया तो इधर कै को बचेगा, बोलो? 5 गो, 5 ठो। समझो अच्छे से। 9 गो है और ऑक्साइड में एक बार में 2 जाता है। सुनो अच्छे से, एक बार में 2 जाता है तो O2, 2 O2, 2 O2। इधर 5 बता, इधर गया है। समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चे। अब चलो क्या लिखेंगे? समझ गए सर। 2x - 10। सर ये कहाँ क्या बोल रहा है। सर कोई गाना बजा के बोल। पता ना कौन है यार, इसमें जान तो टाइम बर्बाद हो जाता हमारा, गधा। देखो 2x - 10 - 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ -1 है, 4 ऑक्सीजन है। देखिए यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो x बराबर कितना आएगा बताइए? सेवन +7 रेशो समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलो ध्यान दो। +7 तो आंसर सही हो गया? सही हुआ कि नहीं? Yes, सही sir. हुआ। +7 आंसर आया। ये सर हो गया। कितने परऑक्साइड मानने पे? कितने परऑक्साइड मानने पे बोलो? टू कितने मानने पे? इसका चलो, हाँ तो चलो अगलका करो, अगलका करो सब लोग, अगलका करो सब लोग। सर 2 आएगा। म्यूट करो, अगलका सब लोग करो। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम है, लिखो अगलका करो। हाँ उठाओ। इसका स्ट्रक्चर चलो बताओ। सब, किसका? सर मैं एक मिनट ध्यान दो, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो रिकॉर्डिंग, मेरी बात सुनो सब लोग, थोड़ा सा तुम लोग मिसलीड यहाँ पे हो रहा है। देखो सबसे पहले हमने यहाँ x माना और ये हमने ऐसे निकाला, पहला केस तो गलत हो गया। +10 हो नहीं सकता है, +10 किसी का पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने 1 परऑक्साइड, 1 परऑक्साइड से +8 आया, +8 भी नहीं पॉसिबल है भाई साहब। 8 इलेक्ट्रॉन मैक्स, अगर देखिए अगर आपका ऑक्सीजन नंबर +8 है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है बताओ तो? 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास? नोबल गैस नोबल गैस नोबल गैस के पास सर। नोबल गैस ये भी गया, तो ये गया। +8 हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। +8 नहीं हो सकता है, गया, गलत है आपका। समझ रहे हैं? नोबल गैस के पास होता है, कहां से +8 ले आएंगे आप? केवल टंगस्टन अकेला एलिमेंट है, याद रखिएगा। टंगस्टन, टंगस्टन याद रखना, जो +8 में जाता, ओनली एलिमेंट टंगस्टन। ये सब एक्सेप्शन है, याद रखना है। लिख लो, टंगस्टन को W से दिखाते हैं, लिखो ओनली एलिमेंट दैट गो अप टू +8। टंगस्टन इज ओनली एलिमेंट, लिखो, लिखो, याद रखना इसको, अगर कहीं आया तो उधर। टंगस्टन इज ओनली एलिमेंट दैट गो टू +8। टंगस्टन को W से दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेशन W। टंगस्टन इज ओनली एलिमेंट, वो आयरन के नीचे होता है टंगस्टन। Fe के जस्ट नीचे वाले में आओगे पीरियड में तो टंगस्टन मिलेगा, वही +8 में जाता है और कोई नहीं। चलो खैर, तो अब 1 से काम नहीं चलेगा। चलिए अब देखिए, तो 2 परऑक्साइड, 2। अब 1 की जगह 2 मानते हैं, ध्यान दो सब लोग। सर जब 2 जब सर 2 लेंगे सर क्रोमियम सर x - 2 - 4 = 0 तो x = +6 आ जाएगा। हाँ तो क्या आएगा? O2 O2 होल ऐसे सर x = आएगा जी, +6 आ ऐसे जाएगा। यस +6 आ जाएगा। x = बोलिए। +6 आ जाएगा। यस सर। चलिए म्यूट करिए सब लोग। 4 है, -4 बराबर 0, x बराबर +6, ये सही है, यस सर। करेक्ट। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, तो ध्यान दीजिए। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। चलो इसका मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं।
यही है, बनाओ बनाओ सब लोग, यही है, बनाओ जल्दी, यही है CrO5। बोलो जी, -1 -2 +6। सब ऑक्सीजन का नहीं दिखा रहा हूं, देखो हर जगह ही -1 होगा, कहो तो लिख ही देता हूं, कोई भरोसा नहीं है तो। यही पर ऑक्साइड, समझ गए। एक कैसा देखने में स्ट्रक्चर है बताओ तो, देखने में कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, बोलो। बटरफ्लाई। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर सर। बटरफ्लाई में पूछता है, 2-3 बार पूछा है, ये एडवांस में पूछा सवाल है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, लिख लो बटरफ्लाई, तितली टाइप का, बटरफ्लाई लिख लो, बटरफ्लाई। सर ये बटरफ्लाई बटरफ्लाई नहीं लग रहा। हट, लग नहीं रहा है, ये तो तितली ऐसा ही होता है जी, गजब हो तुम। तितली का 2 पैर होता है, आगे मुंह होता है, ऐसा ही ना तितली होता है, बोलो। 2 डैना पंख हो गया, ऐसे मुंह होता है आगे, नहीं लग रहा बटरफ्लाई ऐसा होता है, बटरफ्लाई ऐसा ही ना होता है। तो चलो तुमसे लगने से नहीं मतलब है, समझ रहे हो। IIT वालों को लगता है, अब चुपचाप याद रखो, बहुत लगा रहे हो बैठ के, चो है ना, समझ गया, याद रखो बस। एडमिशन चाहिए तो याद रखो, है ना। बटरफ्लाई लोग को लगता है, तुमको लगे चाहे ना, ठीक, याद रखना बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। मुझे बताइए आप लोगों को पेरोक्साइड लिंकेज निकालना आ गया कि नहीं आप लोगों को, कितने पेरोक्साइड निकालने आ गया कि नहीं आ गया है सर। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से पढ़ लिया, पेरोक्साइड क्या होता है वो पढ़ लिया, पेरोक्साइड लिंकेज क्या होता है वो पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लास्ट में पढ़ाऊंगा, डी ऑर्बिटल का एक्सप्रेशन लास्ट में पढ़ाऊंगा। लेकिन अब मैं शुरू करने वाला हूं आपको, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि अब आप लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं इन सब चीजों में, ठीक है। तो हम लोग आगे अब आज शुरू करने वाले हैं, है ना, रिएक्शन। लिख लीजिए रेडॉक्स रिएक्शन। सर आप अब यहाँ से कंपोजिशन रिएक्शन ये सब नहीं बताएं सर। पढ़ाएंगे, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो, पहले मैं म्यूट कर लूं तुम लोगों को। अगर तुम लोगों में से किसी को बता दे रहे हैं, क्या परेशान हो रहे हो, लो धरो, हमको बताने में क्या, हमको तो सब यादें हैं, बना लो धरो। बना लिए सर स्ट्रक्चर बनाना कब सिखाएंगे? अरे मर्द, स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन सब चाहिए, बाद में बता देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी बताएंगे तो टॉपिक बड़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा पढ़ लो तब बता देंगे, ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा। लिखो पहले इसको, जल्दी जल्दी लिखो, लेट मत करो सर। इसको कौन सा, चलो, ये पाइरोफॉस्फोरिक एसिड होता है, नाम होता है पाइरो, इसका नाम है क्या, H3PO4 पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, पाइरो पाइरो PYRO, पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, समझ रहे हो, नाम है, समझ रहे हो, पाइरोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। चलो खैर, तो अब बात हो गया हम लोगों का, इधर से काम हो गया है, अब आगे हम लोग चलते हैं। आप लिख लीजिए रेडॉक्स। देखिए पहले मैं रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा, फिर मैं सब आपका पढ़ाऊंगा, तो सब लोग लिख लीजिए। अब आसान आसान शुरू हो गया भाई, लेकिन इंपॉर्टेंट है, सब लोग लिख लीजिए रेडॉक्स रिएक्शन, लिख लीजिए। अब इजी इजी शुरू हो गया, सब लोग लिख लीजिए रेडॉक्स रिएक्शन, लिखिए सारे बच्चे, रेडॉक्स रिएक्शन, सब इजी, हलवा शुरू हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब जानते हैं क्या होता है, बोलिए भाई, रेडॉक्स का क्या मतलब होता है, प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ये उसका मतलब होता है। हम लोग को पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना पड़ेगा, तो लिख लीजिए इसका मतलब होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब समझ लो अच्छे से, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छे से समझना। दूसरा होता है ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है इंक्रीज, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो कौन बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन, क्या होगा जी, प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन बढ़ जाएगा। आए उधर हम
प्रोटॉन बढ़ जाएगा, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो same पॉजिटिव रहता है। चार्ज बढ़ जाएगा। ऑक्सीडेशन तुम लिखो ना ऑक्सीडेशन नंबर, लिखो इधर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, गधे हो गए सब भाई। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन, ये दोनों है एसेंशियल कंडीशन। अब मैं इसके अलावा जो एनसीईआरटी में तुम्हारा दिया, अब जनरल कंडीशन लिखो, जनरली वाला, जनरली, जनरली में याद रखना, ये हमेशा टू नहीं होगा, जिसे जनरली है, जनरली, जनरली में लिख लीजिए एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये जनरल कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। आवाज आ रही है? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। चलिए देखिए, तो मैंने क्या लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा, सब लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्या मैंने लिखा है ना? ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है कि जो हमारा रेडॉक्स होता है ना, रेडॉक्स का मतलब क्या हमारा हो गया, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन हम तब कहते हैं जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ये दोनों हमेशा होगा, ऑलवेज, यही दोनों मेन कंडीशन। बट जनरली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन जब भी जुड़ेगा तो ऑक्सीजन तो क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव में नंबर 2 पे है, सबसे पहले फ्लोरीन और नंबर 2 ऑक्सीजन। तो जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन खींच ही लेता है इंजन का, इसलिए हम कहते हैं जनरली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है दैट इज ऑल्सो कैसा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन किसी से जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, बट जनरल कंडीशन है। उसी तरह हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन सबसे कमजोर नॉन मेटल, हाइड्रोजन सबसे कमजोर नॉन मेटल है, समझ गए? तो अगर हाइड्रोजन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा। हाँ बोलो 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 बोलो। सर ये जनरली वाला पॉइंट फ्लोरीन के साथ नहीं होगा ना? जनरली वाला पॉइंट बहुत के साथ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ कब कब नहीं होगा। जैसे पहले लिख लो इसको, पहले लिख लो, जैसे अब मैं बता रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ दोनों, है ना? पहले देख लो ऑक्सीडेशन क्या है, बहुत के साथ नहीं होगा। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए, है ना? जैसे मैं आपसे बात करके यहाँ बता रहा हूँ, जैसे देखिए भाई, है ना? जैसे CH4 की बात कीजिए, CH4 में हाइड्रोजन का +1 है, कार्बन का -1 है, यस सर। बोलिए भाई, यस है कि नहीं? अब मान लीजिए हमने यहाँ से कार्बन बना दिया और हाइड्रोजन को मार के भगा दिए, निकाल दिया हाइड्रोजन, निकाल दिए, गया हाइड्रोजन निकल गया। अब कार्बन का कितना हो गया बताओ, अकेले कितना होगा, 0 ना? जीरो। बताइए क्या हुआ कार्बन का, हाइड्रोजन निकलने से क्या हुआ कार्बन का, बताइए ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं? ऑक्सीडेशन हुआ। इंक्रीज। बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया ना, बट हमेशा नहीं होगा। देखो अब मेटल का केस ले लो, मेटल का केस, जैसे ये ले लो, ये केस ले लो, NaH, सोडियम हाइड्राइड, NaH, बताओ सोडियम का कितना है, बताओ तो कितना है सोडियम का? अब अलग कर दो, अब अलग कर दो, सोडियम को अलग कर लो, हाइड्रोजन गैस को अलग कर लो, H2 गैस, है ना, हाफ। अब समझना, बैलेंस नहीं किया, हाफ H2 होगा ना, मैंने H2 गैस नहीं किया, ठीक है? अब कितना होगा सोडियम का, बताओ अब कितना होगा सोडियम का? 0। क्या हुआ, घटा की बढ़ा? घट घट गया सर। घट गया ना, घट गया। घट गया ना, तो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ऑक्सीडेशन सर। हुआ कि नहीं हुआ? ऑक्सीडेशन का मान नहीं हुआ। कैसे ऑक्सीडेशन हुआ जी? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ना, सर रिडक्शन हुआ ना? ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं, खाली मुझे बताओ, छोड़ो अभी रिडक्शन। नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं? नहीं कट हुआ। गया ना, नहीं हुआ। कट गया ना, मैंने कट कर दिया। तो ये देखो, तो हाइड्रोजन का निकलना हमेशा नहीं होगा, हाइड्रोजन निकला तो हमेशा नहीं होगा। हाँ बोलो सर बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो सर बोलो। ये Na डायरेक्ट 0 कैसे हो जाएगा? अकेले तो हमेशा सबका 0 होगा जी, अकेले तो हमेशा 0 ना होगा, किसी से बॉन्डे नहीं बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से दे देंगे, बोलो? अकेले तो हमेशा 0 होगा, बोलो बोलो। यस सर। अरे बॉन्ड सर बॉन्ड बनाएंगे इसमें तो तो ना। हाँ इंक्रीज क्या? या डिक्रीज क्या हुआ है सर? श्योर हो जी, कहां से आया ये देखो ना, शुरू में +1 था, हाइड्रोजन निकल गया तब 0 में आया कि नहीं आया +1 से? शुरू में देखो कहां था, इससे हाइड्रोजन निकाल दिए, NaH था, NaH से हाइड्रोजन निकाल दिए, निकाले तब ना सोडियम बनेगा, बोलो। तो सर कार्बन 0 कैसे लिखेगा? 0 कैसे किया, मतलब अकेले है तो 0 होबे करेगा, तो सोडियम अकेले है तो 0 नहीं होगा। यहाँ तो तुम लोग सर ये वाला पॉइंट जरा समझा देंगे सर, कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कोई बात नहीं, कंफ्यूज रहो, झूठे खाली कह रहे, समझा। ऑक्सीडेशन नंबर समझाएं,
मुझे बताइए, यहाँ कंफ्यूजन नहीं हुआ? यहाँ मैं कर रहा हूँ कार्बन का 0 हो गया तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ सोडियम का 0 कर रहा है तो दिक्कत है। ये कौन सी बात होती है? मुझे बताइए आप। सर ऊपर वाला भी नहीं समझ में आया है। तो ऐसा करना, जब पूरा 10th पढ़ा लेंगे तो कहना 10th समझे में नहीं आया। पहले नहीं बोल सकते हो, चोर हो एक नंबर के मुर्दे। क्या नहीं समझ में आया ऊपर वाले, बताओ। सर वही बस सर, 0 कैसे हो जाएगा सर? अरे अकेले में तो 0 होगा भाई, अकेले में तो हमेशा 0 होता है। जब किसी से बॉन्ड बनाएंगे तबे ना, अकेले तो हमेशा 0 होगा। गजब हो। बताओ यहाँ क्या होगा हाइड्रोजन का, बताओ तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या होगा बताओ पहले। आपसे में बॉन्ड बनाया तो क्या होगा बोलो? आपस में बॉन्ड है तो क्या होगा? 0 होगा सर। तब ये तो अकेले जब किसी से बॉन्ड नहीं बनाया तब क्या दिक्कत है, कैसे 0 होगा? एक्स मानो, तुमको नहीं माना एक्स मानो, चलो एक्स मानो। क्या कहेंगे एक्स को, बताओ तो। एक्स बराबर क्या लिखेंगे बोलो? एक्स बराबर क्या लिखेंगे? 0 तुमको नहीं माना, नहीं हम एक्स मानेंगे। मानो एक्स, और एक्स बराबर 0 ना लिखोगे, और क्या लिखोगे बोलो? सही है नहीं कोई? तो एक कॉमन सेंस। हम बॉन्ड स्ट्रक्चर से बताए थे, याद है? बॉन्ड बनाने के लिए कौन शिफ्ट किए थे ऐसे? नहीं शिफ्ट किए थे स्ट्रक्चर से। हाँ सर, डेल्टा स्ट्रक्चर से ना बताए थे, और ये भी बताया सर थे। कंफ्यूजन नीचे वाले स्टेटमेंट से और ऊपर से हो रहा है। वही नीचे वाला जो स्टेटमेंट और लिखे हैं और उसको ऊपर समझा रहे हैं ना, तो वही कंफ्यूजन है। तुम चोर हो एक नंबर के। स्टेटमेंट से कंफ्यूजन हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सुनो पहले मेरी बात। मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, सुन लो मेरी बात पहले। ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे बोलो? किसको कहेंगे बताओ जल्दी से। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर। ये कब सही होगा, ये कब सही होगा बताओ? ऑलवेज, मेरी बात सुनो, ऑलवेज। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये हमेशा सही है, ऑलवेज सही, जिंदगी भर सही। बट ये जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तुम्हारे एनसीईआरटी में यही लिखा है 10th पे। पढ़ना ऑक्सीडेशन में क्या लिखा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यही लिखा है, यही लिखा है। बट ये हमेशा सही होता है कि जनरली सही होता है बताओ? जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? क्या कर रहे हो? मान लीजिए कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन को हम लोग ऐड करते हैं, तो अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर कैसे होगा? अरे तो जिसका खींचा उसका ना होगा, ऑक्सीजन का थोड़े होगा। जिसका खींचा उसका होगा ना। देखो बात को समझो, तुम लोग समझ नहीं रहे, फिर से देखो। देखो समझो, एग्जाम्पल बहुत है यार। पहले लिख लो, पहले तुम लोग लिख लो, ऐसा तुम लोग लिख लो, मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। घबराओ, पहले लिख लो इधर, इसका बाद इधर रिडक्शन भी लिख लो। मैं दोनों एक साथ बता दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, तुम लोग फिर गड़बड़ी करोगे। पहले रिडक्शन भी लिख लो इधर, मैं समझा दे रहा हूँ, अभी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। दोनों लिख देता हूँ तो एक साथ समझ में आएगा ना, समझाना आसान हो जाएगा। जल्दी लिखो रिडक्शन, एकदम टर्न से हो जाएगा, 1 मिनट बस ध्यान। अब रिडक्शन में लॉस की जगह क्या कर दोगे बताओ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ कर देना गेन, यहाँ कर देना गेन। अभी एक लाइन में सबको समझ में आ जाएगा, एकदम ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा समझ में आ जाएगा। इधर है गेन, और इधर क्या कर दोगे बताओ? इंक्रीज की जगह क्या कर दोगे? डिक्रीज कर दोगे, है ना। और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में एरो ऊपर की जगह नीचे कर। अब देखो यहाँ एडिशन को रिमूवल कर दो, यहाँ उल्टा उल्टा कर दो, यानी क्या कर दोगे? किसका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ और एडिशन। सब मैं समझा दे रहा हूँ, पहले समझा दे रहा हूँ, तब पहले मैं समझा दे रहा हूँ तुम लोग को, कैसे इसको हम समझेंगे, कैसे ऑक्सीडेशन कैसे रिडक्शन हो रहा है, पहले समझ लो, उसके बाद तब। नहीं तो तुम लोग गड़बड़ा जाओगे फिर, है ना, गड़बड़ा जाओगे। तो चलो मैं एकदम सिंपल एग्जांपल से तुम लोग को समझा देता हूँ। तो देखो पहले समझा देता हूँ, तुम लोग को अच्छे से समझा देता हूँ। 2 एग्जांपल देके मैं अच्छे से समझा देता हूँ, ताकि तुम लोग का कंफ्यूजन पहले सारे बच्चों का खत्म हो जाए, नहीं तो तुम लोग हो जाओगे परेशान, तुम लोग हो जाओगे परेशान। तो चलो अब सब लोग ध्यान देना, आराम से ध्यान देना, सबको आ जाएगा। बस खाली तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर में पहले लिख दे रहा हूँ, फिर तुम लोग हमको बताना कंफ्यूजन है कि नहीं। तो देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 0, यहाँ लिख रहा हूँ 0, यहाँ लिख रहा हूँ +4, और यहाँ लिख रहा हूँ -2।
और यहां मैं लिख रहा हूं, पहले देख लेना मैं क्या क्या लिखा हूं, फिर किसी को कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताना। ऑक्सीडेशन, यहां मैं लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन और यहां मैं लिख रहा हूं रिडक्शन। रिडक्शन रिडक्शन, जीरो जीरो, किसी को दिक्कत होगा तो पूछना भाई, ठीक है। प्लस सॉरी -4 प्लस। अब यहां लिखोगे तुम लोग रिडक्शन, क्या लिखोगे रिडक्शन, और यहां तुम लोग लिखोगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चे, ऑक्सीडेशन। चलो बच्चे पहले लिख लो और मुझे बताओ किसको डाउट है। पहले में जिसको डाउट है पूछना यार, अभी ईमानदारी से पूछना, बताएंगे, है ना। गुस्सा इसलिए तुम लोग को आता है ना कि हम तो ऑनलाइन क्लास है, बोलना पड़ता है इतना, तुम लोग वीडियो भी नहीं देखते हो लग रहा है, और पूरा पढ़ा दिए। अभी हम कहे कि पूरा रेडॉक्स खत्म, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर खत्म, फिर ऑक्साइड बता दिए, तो कह कार्बन का जीरो कैसे आएगा, तो किसी को गुस्सा आ जाएगा यार, समझ रहे हो सर? बोलो बोलो, डाउट बता रहा हूँ सर। NaH वाला जो रिएक्शन लिखे थे उसमें H का ऑक्सीडेशन हुआ ना। ये यार तुम NaH में कहाँ चले गए यार, NaH के मारो गोली ना, पहले इसको समझ लो फिर NaOH समझना ना, पहले इसको समझ लो फिर वहां पे आ रहे हैं, पहले इसको समझो। कार्बन जीरो है, जीरो से +4 गया कि नहीं गया बताओ, जीरो से +4 गया कि नहीं गया बताओ, यहाँ जीरो होगा ना, जीरो होगा ना यहाँ, सब लोग बताओ, किसी को डाउट देखो। अकेले है, अकेले तो जीरो होगा, अकेले तो जीरो, तब अकेले है, किसी अकेले रहे आपस में साथ में रहे, अब यहाँ भी जीरो होगा। अब बताओ जीरो से +4 में गया तो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ। हुआ, क्योंकि इंक्रीज हुआ, इंक्रीज ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, तो कोई पूछेगा कार्बन का क्या हुआ, तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन। ये दोनों होता है, मध्य अकेले नहीं होगा, एक लेगा तो एक देगा, दोनों होगा। कार्बन का ऑक्सीडेशन। अब देखो जैसे तुम्हारे 10th में आ गया कि प्रूव कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, तो तुम क्या कहोगे, सिंस ऑक्सीजन इज एडिंग टू कार्बन। देखो यहाँ इस रिएक्शन में ऑक्सीजन कार्बन में जुड़ गया, इसलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, सही है। उसी तरह से इस रिएक्शन में देखो यहाँ है जीरो, यहाँ है जीरो, अब कार्बन का -4 हो गया, घट गया, हमने हाइड्रोजन जोड़ा तो घट गया, तो कहेगा प्रूफ दिस इज रिडक्शन। तो कैसे प्रूफ कहोगे, सिंस हाइड्रोजन इज एडिंग हेंस रिडक्शन। तुम ऐसे लिखोगे 10th के बोर्ड में, मैं लिखवा भी दूंगा, समझ गया नहीं समझ गया, उस हिसाब से ये सही है। बट हमेशा सही नहीं होता है, हमेशा सही नहीं होता। अब जैसे अब इसी को देख लो, अभी इसी देखो, मैं क्यों नीचे वाला पॉइंट को करा था कंट्रा टेम्पररी, अब इसी को समझो, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, बस एक एग्जाम्पल में खत्म काम। अब देखो जैसे इसी को समझो, हम ले लेते हैं सोडियम, किसको डाउट है वही बच्चा बताएगा। हम ले लिए H2, हम ले लीजिए H2, NaH बना दिए, क्या बना दिए, NaH। एक लाइन है बस, बन गया NaH, सब लोग ध्यान दीजिए, खत्म है बस, एक लाइन, अभी इन करूंगा क्लास। जीरो जीरो, बैलेंस नहीं किया हो भाई, +1 -1। चलिए बताइए क्या है, ज्यादा बोलने वाले बच्ची बताओ क्या है ये, क्या है बोलो। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो गड़बड़ा गए, गड़बड़ाए कि नहीं गड़बड़ाए, बोलो गड़बड़ा गए कि नहीं गड़बड़ा गए, नहीं गड़बड़ाया, नहीं गड़बड़ाए, जब चोर हो नहीं गड़बड़ाए। हाइड्रोजन जोड़े तो क्या हुआ, हाइड्रोजन को जोड़ने पे क्या रिडक्शन, और हिया क्या हो रहा है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सोडियम जीरो से +1 में गया, जीरो से +1 में गया तो ऑक्सीडेशन हो गया जी, ऑक्सीडेशन वाला ऑक्सीडाइज हो जाना, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो बताइए हमने क्या जोड़ा इस रिएक्शन में, कहेंगे सोडियम में कौन जोड़ रहा है बताइए, इस रिएक्शन में क्या कहेंगे, हाइड्रोजन जोड़ रहा है, बोलो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जुड़ने से सोडियम का क्या हुआ बताओ, जिस बच्चे को कंफ्यूजन था, हाइड्रोजन जुड़ने से सोडियम का क्या हुआ, रिडक्शन नहीं ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि सर हाइड्रोजन ऐड होने पर सर जनरली होता है। हाँ तो सुनो मेरी बात सुनो अच्छे से, 1 मिनट बस खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट, देखो क्लास एंड हो रहा है। देखो हाइड्रोजन जोड़ने पे रिडक्शन जनरली होता है, हमेशा नहीं होता है। जैसे हमने हाइड्रोजन जोड़ा लेकिन ऑक्सीडेशन हो गया,
तो मैं वही कहना चाह रहा हूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट ऑलवेज रिडक्शन, जनरली रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट ऑलवेज रिडक्शन, जनरली रिडक्शन। हाइड्रोजन जुड़ने के बाद भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। एग्जाम्पल इज दिस, हमने सोडियम में हाइड्रोजन जोड़ा, ऑक्सीडेशन हो गया, समझ गए? इसीलिए मैंने कहा था उसको जनरल में याद रखिएगा, ठीक है? क्लास खत्म, क्लियर है? सर इसमें रिडक्शन नहीं होगा? यस सर, रिडक्शन भी होगा, हाइड्रोजन का होगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन कोई होगा। नहीं, हाइड्रोजन का होगा, एक्सेप्शन नहीं, हर जगह होता है यार। अभी अगली बार और डिस्कस करेंगे, रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन का होगा, समझ गया? देखो, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड कभी फ्लॉप नहीं करेगा, वो हमेशा हिट, ऑलवेज हिट। 10th में तो नहीं आएगा सर ये? हाँ क्या ऑक्सीडेशन तो आइए, 10th में नहीं आएगा सर ये क्वेश्चन? नहीं सर ये तो है सर, लेकिन ये ऐसा फॉर्मेट नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा सर, क्योंकि सर उसमें ऐसे एनसीईआरटी में सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उस बेसिस पे बताया जाता है कि ऑक्सीजन ऐड हुआ और या तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ। हम वो बताया कि नहीं बताया, बताओ, हम बताया ना तुमको 10th में कैसे करना है, लेकिन हम लोग के टीचर बता